ओके। तो सबसे पहले करेंगे जीबीपीयूएसडी का एनालिसिस और एक हायर टाइम फ्रेम से इसको देखेंगे और हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है और उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में इसमें। तो अभी का जो मार्केट का ट्रेंड है वो काफ़ी बेरिश था और अभी मार्केट में एक रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है, मार्केट ऊपर जाए। बट अगर आप स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो जो आपका स्ट्रक्चर है, जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था जहाँ से मार्केट ने मोमेंटम चेंज किया था, ये आपका लास्ट लोअर लो था बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया था। करेक्ट। और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आपका जो है लोअर लो कंफर्म होता है और अगेन जब मार्केट उसी लो को ब्रेक करता है, क्लोजिंग देता है, तब जाकर के आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाता है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब कंसीडर हो जाता है उसके बाद में ही आपका लोअर हाई कंफर्म होता है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। ओके। तो इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इंड्यूसमेंट लिया क्योंकि ये वैलिड पुल बैक है, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है इसने, तो ये आपका वैलिड जो है पुल बैक हो गया इस वाले प्राइस पॉइंट पे। ओके। और उसके बाद में क्या होता है, मार्केट का लोअर हाई, ये लोअर हाई आपका कैसे कंसीडर करेंगे, जब मार्केट ब्रेक कर देगा और ये हाईएस्ट पॉइंट होता है ब्रेक होने के बाद में, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे होता है तो इसको हम कंसीडर करते हैं। बट यही है, इस लो को ब्रेक करने के बाद में कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप किया और फाइनली जो पॉइंट है आपका नया लोअर लो वो यहाँ पे क्रिएट किया है। अब ये लोअर लो यहाँ पे क्रिएट किया है क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है पुल बैक, और जो पुल बैक है आपका इस वाले प्राइस पॉइंट पे, और यही आपका ऐसा इंड्यूसमेंट का काम करता है। इंड्यूसमेंट और चेंज ऑफ कैरेक्टर, चौक और इंड्यूसमेंट दोनों सिमिलर लगते हैं बट दोनों के अलग अलग रीजन है और दोनों के अलग अलग वर्क होते हैं। देखो, इंड्यूसमेंट आपको मोस्टली जब आप इंड्यूसमेंट मार्किंग करते हो तो आपको लोअर लो या फिर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो हायर हाई, उस टाइम पे कंसीडर करना होता है। और चौक जो होता है, चौक आपका मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक करे या फिर प्राइस आपकी डिमांड या सप्लाई पे टैप करे और पहला हाई लो ब्रेक होता है, वो आपका चौक होता है। करेक्ट, वो इंड्यूसमेंट नहीं होता है। बट अगर प्राइस आपकी डिमांड सप्लाई पे नहीं है और हाई लो ब्रेक हुआ तो वो आपका चौक इंड्यूसमेंट होगा। ओके। जैसे कि अभी का फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आपका लोअर लो है, ये आपका लोअर हाई है और यहाँ पे अगेन आपका लोअर लो क्रिएट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेजर हाई ब्रेक होगा ना, इसके अब क्लोजिंग देगा तब ये चौक है। बट अगर यही आपका पहला हाई है, ये आपका इंड्यूसमेंट है। लेकिन अगर क्या होगा, ये वाला आपका डिमांड पे किसी पे टैप कर जाए, राइट, तो ये आपका इंड्यूसमेंट नहीं होगा, अब ये आपका चौक हो जाएगा क्योंकि प्राइस आपकी डिमांड पे टैप हो चुका है। ये जो इंड्यूसमेंट है वो चौक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। मार्केट ऊपर गया है और जाने के बाद में इसको हाई को ब्रेक किया, पहले में स्वीप किया, आपका ये वैलिड चौक नहीं है। वैलिड चौक हुआ जब इसके अब क्लोजिंग देना स्टार्ट किया, चौक हुआ, उसके बाद में मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही आपका जो है हायर हाई वो कंफर्म होता है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये आपका हायर हाई बना क्योंकि मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट लिया, क्योंकि मार्केट अब बुलिस में टर्न हो गई है, बेरिश टू बुलिस। अब जैसे ये इंड्यूसमेंट लिया, यानी इंड्यूसमेंट का मतलब होता है जो पहला पुल बैक होता है। अगर मार्केट यहाँ से कुछ स्टेप से जा रही है और अगेन ऊपर गई, ये वाला लो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट होगा। और ये ब्रेक नहीं करेगी जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करेगी, वो आपका हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। जब कोई भी लो पहला मतलब ब्रेक कर दे या स्वीप कर दे, क्लोजिंग करे, कुछ भी करे, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हो गया। उसके बाद में मार्केट नीचे आया, नेक्स्ट टाइम में मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था और जाने के बाद इसके बाद क्लोजिंग देते। अगर प्राइस क्लोज देता है इसके अब तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता, नहीं दिया, स्वीप किया, तो आपका मार्केट अगेन जो है डाउन आएगा, तो ये आपका नया हाई हो जाएगा क्योंकि इसने पार्शियली इसको स्वीप किया है, तो आपका जो हाई है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और जो आपके पास में रेंज है वो इस लो से लेकर के यहाँ तक है। करेक्ट। बट क्या होता है, जब भी मार्केट आपका हाई क्रिएट करता है, इन्वेस्टमेंट लेने के बाद आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बाय की होती है, क्योंकि मार्केट का टर्न है वो बुलिश हो चुका है। तो इस केस में आपका आइडेंटिफाई करोगे कि आपका कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पे आप इसमें पॉसिबिलिटी मान सकते हो। यहाँ पे मार्केट का जो डायरेक्शन है वो पूरा एक सिंगल लेग में है, यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसने पुल बैक लिया हो, कुछ भी ऐसा क्रिएट किया हो, ये पूरा एक सिंगल लेग मूव है। ओके। और ये स्मॉल पुल बैक है बट ये कैंडल्स के हाई लो प्रोटेक्टेड है, तो इसलिए वो वैलिड नहीं है, राइट। तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ये कैंडल्स यहाँ पे वैलिड पुल बैक क्रिएट करते तो आपका हो जाता है, बट अभी का हम देखोगे तो कहाँ पे है ये वाला, तो ये आपका क्या करेगा, ऐसा इंड्यूसमेंट का काम करेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका पीओआई कहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे इस केसेस में। तो इस वाले केसेस में आपको आइडेंटिफाई करना है अपना ऑर्डर ब्लॉक, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे। अब ये हम क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि ये वैलिड पुल बैक है, यहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस है, सब कुछ है, इसलिए इसको मार्किंग कर रहे हैं। काफ़ी लोग ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी मार्किंग कर लेते हैं कि ये आपका है, और मार्केट ने इसको ऑलरेडी मिटिगेट कर चुका है, बट इसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है
वो सिर्फ वन टाइम यूज़ होता है, उसके बाद अगर उसको हम यूज़ नहीं करते तो मार्केट की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से है। मार्केट अगर इस लेवल पर आता है तो हमें यहाँ से कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगी ऊपर की साइड में, लाइक कुछ इस तरीके से जाए और फिर इस टाइप से, राइट। इस तरीके से आपको यहाँ पे मार्केट में जो है कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट का जो है आपका डायरेक्शन बुलिश हो चुका है। और अभी के जो प्राइस है इसमें एज पर द डेली टाइम फ्रेम लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर रही है, तो आप क्या सिंपली यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाय सेल कर सकते हो। आपका एटलीस्ट टारगेट ये रहेगा, अगर आप सेल कर रहे हो, बाय करोगे तो शॉर्ट टर्म के लिए करोगे, सेल करोगे तो एटलीस्ट इस टारगेट को करोगे एज पर द डेली टाइम फ्रेम। अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं तो आपको समझ आएगा कि अभी इसमें क्या हो रहा है। मार्केट का मोमेंटम पूरा बेरिश है, और जब मार्केट बेरिश है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या सेल की सिनारियो ज़्यादा मिलेंगे। अब आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होगी कि आपका स्ट्रक्चर मैपिंग क्या सीन है। यहाँ से ये पूरा एक रेंज में मार्केट मूव कर रहा है, अगर आप इनकी स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो स्ट्रक्चर है वो लास्ट आपका जो सिंक थे वो यहाँ से क्रिएट हुए थे। ये वाला आपका लोअर लोस लोअर हाई ब्रेक किया, लोअर लोस लोअर हाई लोअर लोस, ये चौक हुआ था, अगेन चौक हुआ, ब्रेक किया इसको फाइनली। और इस प्राइस पॉइंट्स आप इसको देखोगे यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट किया, करेक्ट, ये वाला लोअर लोस लोअर हाई, राइट, बिकॉज इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट नीचे आया, ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ से, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कोई इंड्यूसमेंट नहीं तो फाइनली यहाँ पे क्रिएट किया, अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ से और ये अगेन चौक हो गया। जब ये चौक हो गया तो आपका यहाँ पे इंड्यूसमेंट आपको आइडेंटिफाई करोगे जो कि इस प्राइस पॉइंट पे आया, फिर आपका यहाँ पे हायर हाई बना जो कि यहाँ पे ट्रांसफर होगा क्योंकि यहाँ कोई इंड्यूसमेंट नहीं था, तो ये आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया, अगेन पुश किया डाउन साइड और मार्केट ने इस एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और यहाँ से डायरेक्शन मिला, अगेन मार्केट ऊपर गया बट फेल्ड कर दिया इसको और फाइनली इसको ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया इस वाले मेजर लो को तो ये आपका चौक हो गया, क्योंकि ये एक बड़ी रेंज में मार्केट मतलब मूव कर रहे हैं। अभी इसको नहीं किया, इसको फाइनली मतलब क्लोजिंग नहीं दिए, और जब क्लोजिंग देगा तभी जा करके आपका जो है वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा यहाँ से यहाँ तक, राइट। अभी ये इतनी बड़ी रेंज है तो इसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे इतना बड़ा रेंज है यहाँ पे आने का वेट तो नहीं करोगे एक्सट्रीम पे, इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय सेल प्ले कर सकते हो, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी आप इसमें प्ले कर सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज के लिए आप वेट नहीं करोगे इंड्यूसमेंट या इंसिडेंट लिक्विडिटी का, आप सिंपली उसमें शॉर्ट टर्म के लिए बाय सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। मार्केट का हम ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें अगर हम टॉप से बात करेंगे ये आपका एक्सट्रीम इस प्राइस पॉइंट पे है, ओके। अब ये आपका है और यहाँ से आपको चौक या फिर फ्लिप जो भी बनेगा, पहला चौक आपका ये है, चौक होने के बाद में आप यहाँ पे सेल कर सकते हो एज पर द इंड्यूसमेंट, ये सब चेंज होने के बाद इंड्यूसमेंट लिया, ऑर्डर ब्लॉक टाइप किया, आप सेल कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ये वाला प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि मार्केट में आपको जब भी बाय या सेल करना है एटलीस्ट मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करे या फिर इंड्यूसमेंट ले, तब जा करके आप उसको सेल कर सकते हो, ओके। यहाँ पे इतना क्लियर मतलब सेटअप बना है, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, ये डिमांड मतलब डिमांड कन्वर्ट इनटू सप्लाई, बट यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं था इसलिए इसको हम यहाँ पे सेल नहीं किया, अदरवाइज यहाँ आपका वैलिड सेटअप होता फॉर सेल एज पर दी 15 मिनट स्ट्रक्चर, ओके। बट फाइनली मार्केट ने कहाँ पे जाके इंड्यूसमेंट लिया, इस वाले प्राइस पॉइंट पे, आई एम सॉरी ये वाला नहीं, इससे पहले वाला, ठीक है, क्योंकि ये पहले पुल बैक है उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया है और कंटिन्यू गया एक्सट्रीम, सॉरी पहला ऑर्डर ब्लॉक है जो डिसीजनल होता है, उसके बाद इसको टैप किया, यहाँ से आप इसमें सेल एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वाले प्राइस पॉइंट से, ओके। तो ये आपका वैलिड हो गया, मतलब पी वाई जहाँ से आप इसमें सेल कर सकते हो। और सेम सिनारियो रहेगा अगेन, मार्केट जब किसी भी पी आई पे टैप करता है वहाँ पे आप सिंगल कैंडल मिटिगेशन के बेस पे आप एंट्री बना सकते हो, और मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो भी बनाया है। जैसे प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया, अब यही कैंडल का शेडो एज अ पी वाई काम करता है, लोअर टाइम फ्रेम में जाओ आप यहाँ पे एंट्री बनेगी, नेक्स्ट जो आपकी एंट्री बनेगी वो इस कैंडल पे बनेगी यहाँ पे, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया है, और जो नेक्स्ट बनेगी वो ये पूरी कैंडल है एज पर दी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, और ये आपके 15 मिनट में, आप 1 मिनट में जाओगे तो आपको एंट्री मिलेंगी, अगेन प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया, ये कैंडल ऐसा पीवाई काम करेगा, ये कैंडल का स्वीप किया, ये ऐसा पीवाई काम करेगा, और यहीं पे जब प्राइस ने इसको मिटिगेट कर दिया अगेन इस कैंडल का हाई स्वीप किया, तो ये वाली जो कैंडल है ये आपका ऐसा पीवाई काम करेगी, यहाँ पर 1 मिनट में जाओगे आपको बहुत सारी एंट्री मिलेंगी, तो ये इस तरीके से आप इसमें स्केल कर सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम में जा सकते हो,
और ये जब तक करोगे जब तक आपका प्रीवियस जो मेजर लो है वो ब्रेक ना हो जाए। जब ये ब्रेक हो जाएगा तब आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, करेक्ट। अब आपको वेट करना होगा अगेन कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले, उसके बाद में सेल करेंगे। सेम प्रोसेस हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग इसके नीचे दी, तो ये वाले जो आपका पोर्शन है ना, ये ऐसा पीओआई काम करेगा, राइट। पहला टाइम में यहाँ पे आप सेल करोगे, बट नेक्स्ट टाइम में इसको भी सेल कर दिया, मतलब यहाँ पे कुछ लोअर टाइम फ्रेम अनमिटिगेटेड रह जाता है तो मार्केट अगेन चाहती है उसको हिट करने उसके बाद में। तो ये एक प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहने वाला है इस तरीके से। अगेन मार्केट ने इसी स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट लिया, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक टाइप किया, फिर डाउन, राइट। यहाँ पे ब्रेक नहीं किया तो हम सेल नहीं करेंगे। आपको जनरली चाहिए इंड्यूसमेंट, उसके बाद ही सेल करेंगे। इस केसेस में आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे एज पर द 15 मिनट ये वाला है, तो ये वाला आपका जो इंड्यूसमेंट जाएगा आप सेल का पर्सपेक्टिव देख सकते हो, राइट। क्योंकि यहाँ पे लिया और लेने के बाद भी यहाँ पे स्वीप किया, यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो, बट मे बी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाए या फिर ब्रेक इवन हो, कुछ भी हो सकता है, बट ये सेटअप उसी हिसाब से चलता है। और जब तक करेंगे हम ये, जब तक कि मेन प्रीवियस लो ब्रेक ना हो जाए। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपका स्टोरी डिफरेंट हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट है यहाँ पे, राइट। ये वाला, ये पूरा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हुआ है, राइट। और आप यहाँ पे सिंपली अगर आप नोटिस करोगे ये पूरा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद फेल्ड और फिर मार्केट नीचे वापस आता है। तो इस केसेस में क्या रहता है, जनरली मार्केट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैप होने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक करे और इंड्यूसमेंट ले, उसके बाद यहाँ पे हम इसमें सेल कर सकते हैं, राइट। तो अभी की जो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में भी कुछ लाइक यहाँ पे किसी दूसरे अनमिटिगेटेड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे जाए और फिर वहाँ से कुछ रिएक्शन दे, तो फिर हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे ना तो मेन हाई लो यही है, इसके बीच में मार्केट घूम रहा है। तो यहाँ पे अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते मार्केट कि आपका इंड्यूसमेंट है या फिर इंजीनियर लिक्विडिटी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, करेक्ट। सो यहाँ पे आपको जनरली स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आपको एंट्री लेनी है। जैसे अभी का स्ट्रक्चर ये बेरिश था, अब बुलिश हो गया है, करेक्ट। तो ये जब बुलिश से बेरिश होगा या बेरिश से बुलिश होगा तभी जाकर के आप उसमें एंट्री बना सकते हो आफ्टर टेकन आउट द इंड्यूसमेंट, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, ओके। और अभी जो यहाँ पे एंट्रीज बनेंगी वो इसी टाइप से बनेंगी, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और जब जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगी आप यहाँ पे बाय करोगे, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट लिया, बाय करोगे, राइट। इंड्यूसमेंट लिया, बाय करोगे, ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट लिया, बाय करोगे, ब्रेक किया। अब यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं था तो आप क्या करोगे, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन चाहिए होता तब करोगे यहाँ पे सेल। अगेन टेकन आउट द इंड्यूसमेंट और अगेन यहाँ पे आप बाय एक्सपेक्ट कर सकते हो। ब्रेक किया स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे मार्केट कोई भी इंड्यूसमेंट ले, अभी तो नहीं है फिलहाल, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, तब आप यहाँ से बाय एक्सपेक्ट कर सकते हो। या फिर मार्केट में भी ऐसा कर सकती है कि यहाँ पे इस तरीके से इंड्यूसमेंट ले और फिर ऊपर जाए, और फिर फाइनली क्या होता है, एक पॉइंट आता है जहां से मार्केट एक्चुअल स्ट्रक्चर जो आपका होता है उसको ब्रेक कर देती है इस तरीके से। जब ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, इंड्यूसमेंट ले मार्केट और यहाँ पे टैप करेगा प्राइस, फिर हम इसको सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी सोच के चलना होता है। मार्केट अगर बेयरिश है तो कैसे करना है, बुलिश है तो किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, ओके। तो ये एक डीप एनालिसिस है जीबीपीयूएसडी का, इसमें काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो चुके होंगे कि कैसे करके हम इंड्यूसमेंट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपका चौक कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें आपको एंट्री कैसे बनानी है, राइट। तो इसमें जो आपका पहला जो पुल बैक होता है वो आपका इंड्यूसमेंट होता है, लेकिन प्राइस जब किसी भी पीवाई पे टैप हो जाता है तब वो जो पहला पुल बैक होता है वो आपका चौक हो जाता है, राइट। जैसे ये वाला केस था ना, ये आपके मेजर हाई लो थे, या फिर मेजर हाई लो ब्रेक होंगे तब क्लोजिंग देगा, तब आपका चौक हो गया। बट अगर यही प्राइस, ओके, अगर यही प्राइस लाइक किसी भी पीवाई पे, जैसे ये वाला है ना, ये आपका प्राइस से किसी भी डिमांड सप्लाई पे टैप नहीं तो इंड्यूसमेंट है, बट यही आपका किसी डिमांड सप्लाई पे टैप हो जाता है तो पहला ही ब्रेक होता है वो आपका चौक का काम करता है, फिर आप उसमें बाय एक्सपेक्ट करते हो ऊपर साइड के लिए इस तरीके से, राइट। तो अभी दूसरा देख लेते हैं, ये आपका जीपीएसटी होगा, गोल्ड देखेंगे, बिटकॉइन, उसके बाद में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सबको देखेंगे। तो अभी नेक्स्ट मूव करते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड को पहले एक हायर टाइम फ्रेम से समझ लेते हैं कि गोल्ड में हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। देखो गोल्ड का और यूरो यूएसडी जीपी यूएसडी लगभग सिमिलर सिचुएशन है, मार्केट में एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है, बट शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें बाय सेल कर सकते हो, जैसा भी आपका मार्केट में आपको जैसा भी आपको लगेगा कि हाँ इस तरीके से आप इसमें सेटअप बना रहे हो, कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा है या फिर कोई हायर टाइम फ्रेम पीवाई पे टाइप कर रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री बना सकते हो।
अगर आप हायर टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से बात करोगे, मार्केट का मोमेंटम बेरिश था और अभी यहाँ से टर्न आउट हुआ है बुलिश के लिए। जो हमारे प्रीवियस स्ट्रक्चर था वो यहाँ से ब्रेक हुआ था, क्योंकि ये आपका लोअर लो था, मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया था। ये आपका लोअर हाई था, अगेन पुश किया, ब्रेक किया, ये इंड्यूसमेंट लिया, लोअर लो कंफर्म किया और यहाँ से। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं था, तो एक्चुअल में जो चॉक हुआ था आपका यहाँ से हुआ था। मार्केट उसके बाद कंटिन्यू ऊपर गई, यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग दी, सिर्फ स्वीप लिक्विडिटी स्वीप की है। तो फाइनली आप यहाँ पे क्या, ये आपका एक्चुअल हायर हाई है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपको पहले ऑर्डर पाओ, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे जो कि मार्केट ने ऑलरेडी फिल कर दिया है। तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है, अभी पॉसिबिलिटी यही डिमांड आपकी ऐसा सप्लाई का काम करेगी, ऐसा फ्लिप का काम करेगी। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ क्लियर। इस वाले प्राइस पॉइंट पे डिमांड टाइप के स्मॉल रिएक्शन एंड फेल। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि पहला आपका इंड्यूसमेंट ले मार्केट, फिर सेल करे। एक्चुअली एटलीस्ट ये वाला डिमांड, सॉरी, इंड्यूसमेंट लेना चाहिए, क्योंकि यही डिमांड आपकी फेल हो गई है, तो एटलीस्ट मार्केट को ये लेना चाहिए, उसके बाद में आप इसमें सेल एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो आपका पीवाई है, जो कि एज पर द डेली टाइम फ्रेम, वो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, राइट। तो मार्केट अगर इधर टाइप करेगी तो आप इसमें सेल का सेटअप बना सकते हो, ओके। और जब तक के लिए आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में एज पर दी 15 मिनट टाइम फ्रेम आप यहाँ पे बाय सेल कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। देखो मार्केट का मोमेंटम पूरा टर्न आउट हुआ बेरिश से बुलिश, जैसा कि अभी जीपीएसटी में हुआ था, सेम सिचुएशन इधर भी रहती है। आपको इंड्यूसमेंट लेगा मार्केट, तभी आपको बाय सेल करनी है, उससे पहले आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। मार्केट जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेगा, लिक्विडिटी ग्रैप नहीं करेगा, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और लिक्विडिटी जो है आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, आपकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो सकती है, एसएनआर लिक्विडिटी, मूविंग एवरेज और ये सब चीजें। मतलब लिक्विडिटी का मतलब होता है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ट्रेडर्स बाय या सिर्फ सेल कर रहे हैं। क्योंकि और ज्यादातर लोग जो है बाय या सेल करते हैं या फिर कैंडलस्टिक के बेस पे, या फिर पैटर्न के बेस पे, या फिर ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। अब ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन या फिर पैटर्न ये सब चीजें काम नहीं करती, सब अपनी अपनी जगह पे काम करती हैं। बट आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो फेकआउट, ब्रेकआउट या फिर ट्रेंड लाइन जिस पे भी ले रहे हो, वो किस प्राइस पॉइंट पे ले रहे हो। हर बार ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगी, ना ही हर बार आपका ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, ना ही आपका हर बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चौक, ये सब चीजें काम करेंगी। आपको देखना है कि आपकी जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है। क्योंकि ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी आपको करना ही करना है, ऐसा नहीं होता है। सब आपका एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी हाई प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, और वहां पे भी आपको 50-50% की ही प्रोबेबिलिटी होती है। एसएमसी का ये कोई ऐसा वो नहीं रहता कि आपको 100% यहाँ पे विनिंग रेट रहेगा, या फिर आप विन करोगे या फिर सक्सेसफुल हो ही जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जितनी प्रोबेबिलिटी आपकी ऐसा रिटेलर्स हम सबकी है, वही स्ट्रेटेजी में इसमें एसएमसी में आप पैटर्न के बेस पे कर रहे हो, ट्रेंड लाइन के या फिर कैंडलस्टिक के बेसिस पे, उसमें भी 50% प्रोबेबिलिटी होती है, और एसएमसी में भी 50% प्रोबेबिलिटी। हर एक स्ट्रेटेजी में 50-50% की ही प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि nobody don't know exactly where is top and bottom when market going up and down, करेक्ट। तो आपको वो सब चीजें ध्यान रखनी है, आपको प्रोबेबिलिटी में ट्रेड करना है कि हाई प्रोबेबिलिटी कहाँ पे, कम ट्रेड करो लेकिन अच्छा ट्रेड करो, ओके। तो अभी की सिचुएशन जैसे कि अभी गोल्ड की है, अगर मैं इसको ऐसा पैटर्न के बेसिस पे दिखाऊं, ऐसा मैं एसएमसी के बेसिस पे दिखाऊं, आपको यहाँ पे समझ में आएगा क्लियरली। जैसे ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा विजुअल कर देता हूँ। ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया, राइट। अब इस ट्रेंड लाइन को देखोगे तो कितना अगर एक बेस ऑन ट्रेंड लाइन करोगे तो काफी लोगों ने यहाँ पे बाय भी किए हैं, कुछ लोग प्रॉफिट भी करेंगे, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे फेल नहीं होगा। देखो ये जो ट्रैप हुआ ना, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जब लोग ज्यादा बाय करने लगते हैं किसी भी एक लेवल पर, तो दिक्कत आती है। लोग वहां पे बाय बाय किए जा रहे हैं, तो फिर स्टॉप लॉस ज्यादा बढ़ते हैं, बाइंग ज्यादा बढ़ती है, फिर मार्केट सारी मतलब कलेक्ट करती है स्टॉप लॉस, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। अभी की सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो ये पूरा था, ये पूरा ट्रैप जो हुआ ना, वो इसीलिए हुआ क्योंकि लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। और जब ये ब्रेक होती है तो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस डालते हैं इस हाई के बाद या फिर यहाँ पे। तो जिस साइड में मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट उसके अगेंस्ट में जाएगी। लोग ज्यादा बाय करेंगे तो सेल जाएगी, सेल करेंगे तो बाय जाएगी, क्योंकि उनको चाहिए वो सब चीजें जो उनको नंबर ऑफ ऑर्डर्स को फिल कर सकें। क्योंकि अगर आप बाय करोगे तो सेल करेंगे, तभी आप उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, राइट। और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल और ये सब चीजें आपके ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चौक, बॉस फ्लिप, इन सब पे काम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करते। वो जो मतलब जो इंस्टीट्यूशनल है उनका जो काम होता है मेन होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे। इवन वो चार्ट पे नहीं देखना पसंद करेंगे आई थिंक, क्योंकि उनको चार्ट से मतलब नहीं, क्योंकि वो चार्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वहां पे वो इंट्रोड्यूस होंगे फॉर बाय एंड सेल के लिए, ओके।
तो अभी यहाँ पे ये ट्रैप हुआ, सेम सिचुएशन आप यहाँ पे देखोगे, राइट, ब्रेक किया, स्मॉल रिएक्शन दिया, अगेन ऊपर गया। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं यहाँ पे, ये लोगों को ट्रैप ही तो की जाती है। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, 10 बार ही करोगे, पहले ब्रेक किया, एक पुल बैक दिया, ऊपर गया, स्टॉप कहाँ होंगे, मेजर लो के नीचे। मार्केट ने स्टॉप लॉस कलेक्ट करे और उसके बाद ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी और वो मिलेगी तभी मार्केट ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, ये पूरा फ्लैग पैटर्न है। जो लोग फ्लैग पैटर्न करते हैं यहाँ पे काम किया, क्यों काम किया, क्योंकि ये सब है ना आपकी, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के ऊपर है कि आपको किस साइड में ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिल रही, वो आपको देखना है, राइट। तो अभी का जो ओवरऑल डायरेक्शन है, अगर हम गोल्ड की बात करें 15 मिनट में, तो वो बुलिश है। आपको सिंपली वेट करना है कि मार्केट ब्रेक करे, स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट ले और बाय करें। और एक चीज ध्यान रखो, जो पोर्शन लिक्विडिटी ग्रैब करता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है फॉर पीवाई के लिए, जैसे कि इस पोर्शन ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पोर्शन है पूरा इंटायर, ये ज्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्केट इस पोर्शन में आने के बाद में ऊपर जाए, क्योंकि इस पॉइंट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है। अगर आप नोटिस करोगे कभी भी, जैसे कि इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ से लिक्विडिटी करिए, तो ये वाला जो पोर्शन आपका ऐसा स्ट्रांग रहेगा। ऑर्डर ब्लॉक जो रिफाइन हो गया, मार्केट ने यहाँ से रिएक्ट किया। क्यों, क्योंकि मार्केट इस प्राइस पॉइंट ने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की है, और जहां से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है फॉर बाय एंड सेल। ओके, ये देखो ब्रेक किया, लिक्विडिटी ग्रैब की, राइट, स्मॉल रिएक्शन, राइट, बट ये पूरा आपका एक करेक्शन है। और इसी तरीके से आपका सेम यहाँ पे प्राइस पॉइंट है, ये लिक्विडिटी ग्रैब की, मार्केट इधर टैप करेगा और फिर ऊपर जाए। इसी तरीके से आप पीछे का डाटा अगर देखोगे, तो जब जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो वही पॉइंट आपका ज्यादा स्ट्रांग होता है फॉर पीवाई के लिए। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी ग्रैब की, अब यही आपका जोन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब ऐसा नहीं कि 15 मिनट में यहाँ पे, मे बी यहाँ पे कुछ अनदर टाइम फ्रेम में कुछ रिफाइन करने पे आफ्टर 1 मिनट 5 मिनट आपको कुछ दिखेगा, फिर वो जोन आपका यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करेगा। मार्केट किसी एक सिंगल टाइम फ्रेम को भी फॉलो नहीं करता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, अगेन मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, ब्रेक किया, लिक्विडिटी ग्रैब की, सेम आपका मिटिगेट किया। तो ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं और होती आई हैं और ऐसे होते रहेंगी। जो प्राइस मतलब मार्केट आपका लिक्विडिटी ग्रैब करता है जिस एरिया में, वो साइड वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू द नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक के। ओके, तो अभी यहाँ पे डिमांड टाइप करेगा तो फिर हम यहाँ पे मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंटिन्यूशन के लिए गोल्ड में एज पर दी 15 मिनट टाइम फ्रेम। और अभी हम देखते हैं अगेन, ये आपका डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है जो हमने मार्क किया था। यहाँ पे आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट मार्केट को टैप करेगा तो फिर हम इस यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। अभी लो, अभी चलते हैं दूसरा देख लेते हैं आपका बैंक निफ्टी, ये सब चीज़ों को। ये आपका बैंक निफ्टी का है, डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट है। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे क्या पर्सपेक्टिव है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मतलब इस टाइप से ड्रॉ हो रहा है, जो कि एक पेरिस इंडिकेशन है। बट अगर आप ओवरऑल एक पिक्चर देखोगे ना, यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे एज पर दी स्ट्रक्चर, तो एक्चुअल में जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका प्राइस ये वाला था, राइट, प्रीवियस जो आपका स्विंग हाई था, और उस हाई को यहाँ ब्रेक किया मार्केट ने। मैं इसको मार्क करता हूँ एक बार, ये आपका हायर हाई था, ये लोअर लो, बिकॉज मार्केट ने आपका इंड्यूसमेंट लिया। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपका क्या होता है, हायर हाई कंफर्म हो जाता है बुलिश मार्केट में, यहाँ से, राइट। और ये वाला आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट इसके अब क्लोजिंग होगी। अब कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने के बाद आपको फिर चाहिए इंड्यूसमेंट, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे मिला। अब आपके पास में क्या है, आपके पास में रेंज है इस लो से लेकर के इस हाई तक की। तो ये आपकी पूरी एक रेंज है, और मार्केट अभी मतलब एक करेक्शन ले रहा है। आपके इंडस्टमेंट के बाद में आपके जो भी रिसेंट डिसीजनल पीओआई वहाँ टाइप करेगा, और जो एन मिटिगेटेड एक्सट्रीम पीओआई है वहाँ पे टाइप करेगा, तभी मार्केट जो है आपका ऊपर जाए। तो आपका एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, तो मे बी इन फ्यूचर यहाँ पे अगर आएगा मार्केट तो हम डेफिनेटली यहाँ से बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इस केसेस में क्या होता है, जैसे डिसीजनल हुआ, अब ये आपका ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, राइट, ये क्लियर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। अब क्या होता है कि प्राइस यहाँ से गया ऊपर, इस हाई को ब्रेक किया, ब्रेकआउट लगा, फिर मार्केट वापस से नीचे आता है, ये मिटिगेट किया, फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो इस तरीके से लोगों को ट्रैप किया जाता है
मार्केट में ज़्यादातर चीज़ें ऐसे करके होती हैं। बट अगर आप एक ट्रेडर हो, पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड करते हो, तो आपको ये चीज़ें भी थोड़ा सा आपको देखना होगा कि हर एक ब्रेकआउट काम नहीं करता, हर एक ब्रेकडाउन काम नहीं करता, और ऐसे ही हर एक ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आपको देखना होगा कि आपकी हाई प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है। तो ये तो आपका एक डेली का पर्सपेक्टिव है कि मार्केट एटलीस्ट इस हाई को ब्रेक करेगा, और इन आने वाले दिनों में आप देखोगे ये जो आपका हाई है प्रीवियस इंटरनल, ये आपका ब्रेक होगा, और उसके बाद में ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट, ये हाई एटलीस्ट ब्रेक होगा मार्केट करने के बाद ही आपको यहाँ से ड्रॉप देखने को मिलेगा, और मे बी ये ऑर्डर ब्लॉक आपका मिटिगेट हो और फिर ड्रॉप हो जाए, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। बट अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है और इसको ब्रेक कर देता है, जैसे इसको भी ब्रेक कर दे, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, अब मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि इंड्यूसमेंट ले, अब यहाँ से हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंटिन्यूशन के लिए। इसको ब्रेक किया, क्लोजिंग दी, ये आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, और इसी तरीके से आपकी स्टोरी चलती रहेगी कंटिन्यू ऊपर की साइड में, राइट। तो अभी इसको एक बारी से 15 मिनट में टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, 5 मिनट में क्या हो रहा है इसमें, और उसके बाद इनमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो 15 मिनट के हिसाब से ये बुलिश दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा बुलिश स्ट्रक्चर है, बट ये एक्चुअल में आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था आपका यहाँ पे, ये आपका लोअर लो क्रिएट हुआ था जो प्रीवियस था, ओके, ये आपका लोअर हाई ब्रेक किया, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चौक, इंड्यूसमेंट लिया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद अनमिटिगेटेड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और मार्केट गया, तो ये आपका हायर हाई हो गया, राइट। मार्केट पुश किया, और अभी आपकी जो रेंज है ना वो इस हाई से लेकर के इस लो के बीच में है। तो यहाँ पे जो भी प्ले होता है उसको आप इंटरनली यहाँ पे प्ले कर सकते हो आफ्टर टेकन आउट द इंड्यूसमेंट, राइट। तो सिंपली जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आप इसमें नया मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो एज पर दी 15 मिनट टाइम फ्रेम। बट आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। जैसे अगर ये वाला मूव की बात करोगे, इसको ट्रेड करना हो या फिर इसको ट्रेड करना हो, तो सिंपली इसमें आप बाय सेल जो भी करना है उसमें आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे ले सकते हो। जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे, इंड्यूसमेंट लिया आपने, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक टाइप किया, पुश किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, पुश किया, इंड्यूसमेंट लिया, मिटिगेट किया, पुश किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, पुश किया, यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं लिया, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, और मे बी यहाँ पे कुछ ये वाला है ऑर्डर ब्लॉक, राइट, क्योंकि ये वैलिड पुल बैक है, पुश किया। बट यहाँ पे क्या वो मार्केट ने नया लो क्रिएट नहीं किया, बट इसी को ब्रेक कर दिया। जब इसको ब्रेक कर दिया इसका मतलब है कि मार्केट अभी और ऊपर जाने वाला है, एटलीस्ट इस हाई तक तो जाएगा, क्योंकि ये आपका प्रीवियस इंटरनल स्विंग हाई लो थे। तो मार्केट क्या करता है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद अगेन जाएगा, ये ब्रेक किया, अब यहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना, इंड्यूस मार्क पे यहाँ पे, राइट, इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट ऊपर गया, सिंगल कैंडल मिटिगेशन एंट्री, राइट, ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट लिया, एंट्री, ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट लिया। अब आपको यहाँ पे वेट करना है, बट यहाँ पे मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि बहुत शार्प मूव गया है। तो इसके केस में क्या होता है कि आपका नया स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा, उसके बाद में ही आप यहाँ पे बाय एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक के इस तरीके से जाए, फिर यहाँ से ये लिक्विडिटी ग्रैब करे और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे आप सिंगल कैंडल मिटिगेशन के बेस पे भी आप एंट्री बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये वाले प्राइस पॉइंट पे, राइट। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और जब तक कि ये प्रीवियस आपका जो स्विंग हाई है ये ब्रेक ना हो, इसको आप टारगेट कर सकते हो ऐसा टारगेट, क्योंकि बाय साइड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर जो है बुलिश है एज पर दी 15 मिनट स्ट्रक्चर, ओके। तो ओवरऑल यही था आपका आपका 3 पेयर का एनालिसिस कर दिया है, और बाकी अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर को 5 मिनट या 10 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद में इसको हम स्ट्रीम को बंद कर देंगे, ओके। और जो लोग भी लेट अटेंड किए उनके लिए ये है कि मैं इसको यूट्यूब पे अभी अपलोड कर दूंगा, उसके बाद आप इसमें देख सकते हो। ओके, एक बार बिटकॉइन का देख लेते हैं, BTC USDT। देखो बिटकॉइन का आप एक हायर टाइम फ्रेम में पहले हमें देखना होगा कि हायर टाइम फ्रेम में क्या स्टोरी चल रही है यहाँ पे। देखो बिटकॉइन में अगर हायर टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो स्ट्रक्चर जो है आपका लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है और बेरिश स्ट्रक्चर ही है। देखो लोअर लोस, लोअर हाई, लोअर लोस यहाँ पे, राइट। तो अभी आपका मेजर जो हाई था प्रीवियस उसको स्वीप किया मार्केट ने इस वाले प्राइस पॉइंट पे। जब मार्केट किसी भी मेजर स्विंग हाई या लो को स्वीप करता है तो वो एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में ड्रॉप आने वाला है।
मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया है, इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट मार्केट इस लो को, एटलीस्ट इस लो तक तो मार्केट आएगा, राइट। ये प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये हाई स्वीप किया, एटलीस्ट मार्केट इंड्यूसमेंट लिया और फिर मार्केट ऊपर जाकर के इसके अब क्लोजिंग दे, तब ये आपका जो लिक्विडिटी स्वीप है वो आपका चौक में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये आपका था एट लास्ट चौक, आई एम सॉरी बॉस। ओके, ये आपका चौक तभी कन्वर्ट होगा जब इस मेजर हाई को क्लोजिंग दे देगा। और अभी के कैंडल स्टिक के बेसिस पे आप यहाँ पे बात करोगे तो इस कैंडल ने इक्विटी ग्रैब की है, तो यही कैंडल आपका ऐसा पीवाई का काम करेगी यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जितनी भी पॉसिबल एंट्री रहेंगी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। सेम सिचुएशन आपकी अभी के प्राइस पे, जैसे मार्केट नीचे आया, पुल बैक किया, ये कैंडल मतलब सॉरी, ये जो आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर है मीन कैंडल स्टिक, इसको स्वीप किया, इस कैंडल ने लिक्विडिटी किया। इसका मतलब क्या है कि अगर लो ब्रेक नहीं करता है उससे पहले मार्केट एक पुल बैक देता है, इस कैंडल स्टिक पर आता है, तो ये आपका ऐसा पीवाई काम करेगा और यहाँ पे आप इसमें सेल एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक के लिए एटलीस्ट यहाँ तक के आप कर सकते हो, उसके बाद में जैसा भी मार्केट रिएक्ट कर गया उसके भी यहाँ पे आप ट्रेड लोगे। मैं इसको थोड़ा सा 15 मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये आपका 15 मिनट का है चार्ट और अभी मार्केट रेंज में ही है, राइट। अब ऐसे केसेस में ये होता है कि मार्केट यहाँ से ट्राई करते हैं थोड़ा सा पुल बैक लेने का और उसके बाद में फिर ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो सिनारी है वो पॉसिबल हो सकता है। और ये वाला जो एरिया है आपका ये काफ़ी स्ट्रांग रहेगा ऐसा पीवाई के लिए, अगर ऐसा परस्पेक्टिव देखें ऑर्डर फ्लो के, तो इसमें जो आपका ऑर्डर फ्लो बनेगा वो कुछ यहाँ पे बनेगा। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। पहले आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से ड्रॉ करो। तो ये देखो, ये आपका एक पैटर्न है, मतलब एक चैनल या फ्लैग टाइप का पैटर्न है और ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, राइट। अब प्रॉब्लम यही है कि आपने देखा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, पैटर्न किया, ब्रेकआउट किया, आप बाय करोगे, बट ये ड्रॉप हो गया, ये फेल क्यों हो गया? ये फेल इसीलिए हो गया क्योंकि ओवरऑल जो आपकी पिक्चर थी, एक लार्जर जो पिक्चर थी वो बेरिश थी। अगर आप एक पैटर्न के बेसिस पे भी देखोगे ना ये वाला, तो ये आपका क्या है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न है जो कि आपके लिए एक बेरिश इंडिकेशन है, तो आप बाय क्यों कर रहे हो, राइट। जब बेरिश इंडिकेशन है तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें सेल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखो चीजों को, बाय की नहीं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम आपका बेरिश है और यहाँ पे एवरीथिंग आपको बेरिश दिख रहा है। तो आपको जो भी पॉसिबिलिटी है आप बेरिश से देखोगे, जब आप बेरिश के कंपेयर से देखोगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आएगी कि हाँ यहाँ पे पर्सपेक्टिव जो है आपका सेल के साइड में ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये आपका चैनल टैप का पैटर्न है जो कि एक बेरिश इंडिकेशन होता है, ब्रेक की आप सेल करोगे, बाय तो नहीं करोगे एटलीस्ट, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि बाय यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट हो गया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई, जब ये ब्रेकआउट हो गई तो यहाँ से सेल एक्सपेक्ट करते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, राइट। आपको आइडेंटिफाई करना आपकी हाई प्रोबेबिलिटी कहाँ पे, आप देखोगे दोनों पैटर्न बने, बेरिश भी बुलिश भी, बट बेरिश काम किया क्यों? क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन बेरिश था। अगर आप एक पैटर्न के बेसिस पे अगर आप यहाँ पे डिस्कस करोगे तो ये आपका ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, बट एज असम से देखोगे तो आपका पूरा बेरिस ही है क्योंकि आपका प्रीवियस डे का स्ट्रक्चर जो था वो स्वीप हो गया और ये लिक्विडिटी का काम करेगा जो कि इंडिकेशन दे रहा है आपको कि यहाँ पे बेरिस परस्पेक्टिव है, ओके। और उसके बाद में यही कैंडल आपका पीओआई का काम करेगी। अब यहाँ पे आपको रिफाइन करना होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में कि आपका कहाँ पे लाइक जोन है जहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट टेम्परेट और हम वहां से सेल करें। आपका यहाँ पे अगर देखोगे इस ट्रेंड लाइन ने लिक्विडिटी ग्रैब की है तो ये जो आपका ऑर्डर फ्लो है ये वाला, राइट, ये ज्यादा स्ट्रांग रहेगा क्योंकि इस ब्रेकआउट ने ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैब की, ज्यादा स्टॉप एंड की। इसका मतलब अगर प्राइस यहाँ पे अगेन आएगा तो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्केट यहाँ से टैप करने के बाद में कुछ भी इंडिकेशन ऐसा देता है आप यहाँ से सेल कर सकते हो, ओके। तो अभी चैट को इनेबल करते हैं और उसके बाद में 5 मिनट के लिए हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और उसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे, ओके। और वन बाई वन क्वेश्चन आंसर करिएगा ताकि मैं रीड कर पाऊँ कि एक साथ इतने सारे क्वेश्चन आंसर रीड करना मुश्किल है मेरे लिए। गोल्ड, गोल्ड सर मैंने कर दिया है, आप देख सकते हो इसको, बाद में मैं भी अपलोड कर दूंगा।
यूरो यूएसटी, सर यूरो यूएसटी नहीं, लेकिन जीबीपी यूएसटी का किया एनालिसिस, दोनों सिमिलर ही हैं। लाइक मार्केट का जो डायरेक्शन है वो स्टार्टिंग में किया है, उसको भी आप देख सकते हो। बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर, सर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस टाइप का ब्रोकर चाह रहे हो। काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, मैं कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं देता, आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। गैप अप एंड गैप डाउन, गैप अप एंड गैप डाउन से कुछ नहीं होता, उससे क्या आपको प्रॉब्लम है? आपको तो सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। आप सिंपली स्ट्रक्चर फॉलो कीजिएगा, जो भी, जैसे कि आपका बैंक निफ्टी का ही है, ये आपका हो गया। आप यहाँ पे अगर 2 मिनट या 5 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको बहुत सारा गैप अप एंड गैप डाउन दिखेगा। बट उसके लिए आप सिंपली ये कर सकते हो, ये नो गैप इंडिकेटर करके, सॉरी नो गैप कैंडल करके इंडिकेटर आता है, इसको आप अप्लाई कर लो। इससे क्या होगा, आपका जो गैप है ना वो फिल हो जाएगा, तो आपका जो चार्ट है वो काफ़ी स्मूथ दिखेगा यहाँ पे, राइट, एकदम क्लियर करके। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब मार्केट ओपन होगा तभी ट्रेड लोगे ना, पहले थोड़ा ना लेके बैठ जाओगे मार्केट, तो उससे क्या दिक्कत है? रिलायंस भी हूँ सर, एनालिसिस अभी और नहीं कर सकते, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही कवर कर सकते हैं आपके। एनएफपी वगैरह में कैसे यूज करना है? सर एनएफपी पता नहीं, मैं देखता भी नहीं हूँ एक्चुअली, मैं सिर्फ अपने जो भी पैटर्न या फिर जो भी आपका स्ट्रक्चर बन रहा है उसके भी आप ही यहाँ ट्रेड लेता मैं लेता हूँ। हाउ टू सेलेक्ट ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो? ऑर्डर ब्लॉक सिंपल है, जो भी लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द ड्रॉप या फिर बिफोर लास्ट सेलिंग मोमेंटम बिफोर द बाय, तो ये इस तरीके से आपका जो मोमेंटम रहता है उसको ऑर्डर फ्लो या फिर ऑर्डर ब्लॉक में उसको किया जाता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका है लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय, तो ये आपका ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हुआ यहाँ पे, तो ये आपका मिटिगेट हो गया। और जब मिटिगेट हो गया इसका मतलब ये आपका ऑर्डर फ्लो द मिटिगेट। अब नेक्स्ट में आपको करना है, देखना है कि नेक्स्ट लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय कहाँ पे, जो कि यहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब ये वाला जो है अनमिटिगेटेड है, मे बी मार्केट यहाँ पे फ्यूचर में आएगा तो यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो आप बाय कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से करता है। अभी यहाँ पे अगर आप ऑर्डर ब्लॉक की पर्सपेक्टिव से जाओगे तो ऑर्डर ब्लॉक आपको देखना होगा कि लास्ट आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, जो कि यहाँ पे है, राइट। बट यहाँ पे ये पार्शियली मिटिगेट हो चुका है यहाँ से, तो इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है कंपेयर टू द फर्स्ट वन। बट अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस है वो मेजर लो के नीचे डालना होगा, जो सेफर रहेगा। यहाँ एक्चुअल में आपका ये वाला है, राइट। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया रिफाइन करने के बाद इसी ऑर्डर फ्लो में, क्योंकि प्रॉपर इम्बैलेंस है। एक्चुअल में लास्ट सेलिंग वाला था बट ये यहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं दिख रहा था, इसलिए आपने नेक्स्ट वाले को किया, जैसे ये वाला, राइट। बट नेक्स्ट जो आपको स्विच करना है नेक्स्ट वाले पे, जब तक कि इम्बैलेंस ना मिले आपको मूव ऑन करते रहना है, राइट। तो ये इसको पूरा शार्पली मिटिगेट किया है एकदम बढ़िया से। प्लीज एक एक करके क्वेश्चन करो, ऐसे पॉसिबल नहीं है इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ कवर करना। बीटीसी इंड्यूसमेंट 1 आवर, सर देखो अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको हर एक चीज अलग अलग दिखेगी। अगर आप 1 आवर के हिसाब से देखोगे तो आपका यही आप ऐसा इंड्यूसमेंट का काम करेगा, राइट। मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो 50 मिनट के हिसाब से दिया था, बट अगर आप 1 मिनट 1 आवर के हिसाब से देखोगे तो ये आपका ऐसा इंड्यूसमेंट काम करेगा, इसके अब मार्केट जाएगी तब आप इसको सेल करोगे इस वाले पीवाई पे, राइट, ओके। बट अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो यही आपका पीवाई का काम करेगा, 5 मिनट में जाओगे तो कुछ और दिखेगा। तो आपको क्या है, अपने जो टाइम फ्रेम है उन पे स्ट्रिक्ट रहना है। आप जो भी टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से ही आप अपने टाइम फ्रेम को सेट करिएगा और उसके हिसाब से ही आप एंट्री बनाएगा।
मैं इतने सारे क्वेश्चंस को रीड नहीं कर पा रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चन आप कर रहे हो। कम से कम पढ़ने का तो 1 बाय 1 आप करोगे तो काफ़ी सही रहेगा। सर मार्केट में जब तक मेजर इंड्यूसमेंट नहीं लेता तब तक लो कंफर्म नहीं होता है। इंड्यूसमेंट लेना चाहिए, मेजर हो या माइनर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तभी जाकर के आपका लो लो और हाई कंफर्म होगा। सिंगल कैंडल मिटिगेशन एंड डिप्ले, सर इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो। मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो आप उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल कैंडल मिटिगेशन इंग्लिश में भी बनाया है, हिंदी में भी बनाया है। अगर आप इंग्लिश भी अगर समझते हो तो ट्रेडिंग हब करके आपका अपना चैनल है, तो उस पर आप कर सकते हो स्टडी। और हिंदी में भी बनाया, आप स्क्रॉल करोगे ब्राउज करोगे तो मिल जाएगा आपको। यूरो यूएसटी जीबीपी यूएसटी सब डन कर दिया है आप स्टार्टिंग में, तो आप उसको देख सकते हो बाद में। कल्याण ज्वेलर्स का ये सर एनालिसिस और नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सारी रिक्वेस्ट हैं, 200 से ज़्यादा। फिलहाल मैं अभी स्ट्रीम को बंद कर रहा हूँ, और बाकी मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगा जिन लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया है। उसके बाद में आप इसको देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हैं, बहुत सारी चीज़ें डीप में मिलेंगी आपको सीखने को। आप इसको मल्टीपल टाइम भी देखोगे। ये वेबिनार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पास के जो भी वेबिनार है उनसे ज़्यादा ही है इसमें। एफटीओ में इंडिया में बैन है, व्हाट डू यू सजेस्ट? सर बैन है तो बहुत सारी प्रॉप फंड हैं, तो आप क्रिप्टो से कर सकते हो। मेन चीज़ है आप इंडिया से कोई भी पेमेंट एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस, आप फॉरेक्स या जो भी बाहर का पैसा है वो वहाँ पे आप नहीं भेज सकते अपने कार्ड या डेबिट कार्ड या बैंक से। आप अपने रिस्क पे अपने क्रिप्टो के बेसिस पे आप डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो। कोई भी जितनी सारी प्रॉप फंड है, जैसे टीएफटी, द फंडेड ट्रेडर करके कुछ है, एम एमएमएफ करके है, तो वहाँ पे क्रिप्टो से डिपॉजिट विड्रॉ हो जाता है, तो आप वो कर सकते हो। बट कार्ड से नहीं करना चाहिए, और कर किसी भी फंडिंग पे। सर गैन बॉक्स देखो तो कुछ काम करता है, पता नहीं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ना मुझे आइडिया है ना मैं यूज़ करता हूँ। करने को सारी चीज़ें काम करती हैं। आप हेड एंड टेल अगर आप कॉइन को करोगे ना तब भी वो करेगा काम। आप 10 बार ही उलाओगे, उसके बाद में देखोगे तो एक बार करेगा काम। एक नहीं, कई बार काम करेगा काम। उसमें भी उतनी ही प्रॉबिलिटी होती है, 50-50% की, जो आप एनालिसिस करते हो और एक कॉइन में फ्लिप करने में जो भी प्रॉबिलिटी होती है वो 50-50% ही होती है, ऐसा समझ लो आप। सर मूव न्यूयॉर्क सेशन के बाद ही, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में ओवरलैप होता है लंदन और न्यूयॉर्क का, तो उसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो उससे काफ़ी अच्छे अच्छे मूव आते हैं। तो वो आपको कैच करने के लिए तो प्राइस को स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही कैच कर पाओगे। और हर एक मूव को आप कैच भी नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर पाता हर एक मूव को। और उसका ट्राई भी मत करो। आप एक ट्रेड करो लेकिन अच्छी ट्रेड करो एक दिन में, उससे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट एक स्ट्रांग भी बनेगा, पेशेंस आपके अंदर आएगा। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल इसको स्ट्रीम को ऑफ करता हूँ, और बाकी जिन लोगों ने देखा नहीं है आप इसको देख सकते हो, मैं भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे।